प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए आसिफ अली जरदारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा कि मैंने आपको वक्त दिया। मौलाना साहब। बहुत मेहरबानी हिना, असल में शुक्रिया मेरा जिसने सिर्फ इनको मना लिया है। और फवाद चौधरी साहब। थैंक यू हिना जी, मैं तो न्याजियों की इज्जत ही बड़ी करता हूँ। मेरी जान न्याजियों पे कुर्बान। स्वीट। और देखें अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, आपकी हुकूमत ने जितना कर्जा ले लिया है इतने दांत निकालने आपके बनते नहीं। मौलाना साहब आजकल बड़े एक्टिव हैं, बड़े सरगर्म हैं। भाई मौलाना साहब तो इतने सरगर्म हैं, मुझे लगता है कहीं अदम एतमाद मेरे खिलाफ ना ले आए। देखिए मीर साहब, अगर आपके खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाने से मेरी एंट्री असेंबली में हो जाती तो आज आप सहाफ़ी से साबका सहाफ़ी बन चुके होते। अरे बस कीजिए मौलाना, छोड़िए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो आप ला नहीं सके। देखिए जरदारी साहब, मियां साहब को बुलाने के लिए कम से कम बंदे को चेयरमैन नैब होना चाहिए। देखिए जरदारी साहब, आपने तो कहा था ना मियां साहब को आपकी जरूरत है ना आपको उनकी, तो फिर शिकवा कैसा? सही कहा इन्होंने, इनको एक दूसरे की नहीं बल्कि एनआरओ की अशद जरूरत है। फिटे मुंह, एनआरओ ना हुआ ओ नेगेटिव खून हो गया। मीर साहेब, हमने न पहले कभी एनआरओ मांगा था ना अब मांगा है। अल्लाह दा वास्ता जे आप ही दे देना। मौलाना साहब आपको तो बड़ा मान था अपने ताल्लुकात पर, लेकिन मियां साहब ने तो आने से साफ इनकार कर दिया। देखिए है ना, इनकार इतना भी साफ नहीं था जितना आपने कर दिया। मियां साहब के जो हालात हैं उनको तो मैं इतना ही कहूँगा। क्या? किस किस को बताएंगे रहाई का सबब हम। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। मौलाना साहब रिहाई नहीं जुदाई का सबब। लेकिन मियां साहब के मामले में सबब जुदाई नहीं रिहाई है। भाई फराज के शेर पे अगर आपने शब खून मार ही दिया है तो आप पर एक और भी उनका शेर सादक आता है। जी कौन सा? कहा था किसने तुझे आबरू गंवाने जा, वाह वाह फिराज, और उसे हाले दिल सुनाने जा। ये तो सीधी सीधी हमारी बेइज्जती कर दी आपने। गड्डी दे इंजन च सरों दा तेल पाना लिया। संडे पे जो है 1800 सीसी लिखवाया हुआ है। हरगिज आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब वो मिनिस्टर हैं। अरे भाई मीर साहेब, मौलाना साहब बहुत विटी हैं। शुक्रिया। ये तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी विटी पुना कर देते हैं। हथौला भी रखीदा है मौलाना साहब, और ये हर हुकूमत में भी एडजस्ट हो जाते हैं और हर शेर में भी। लेकिन आजकल सिर्फ शेरों में एडजस्ट हो रहे हैं। जरदारी साहब, आपने कहा है कि मसला आपसे और गिरफ्तार दोस्तों को किया जा रहा है। आप ये बताइए कि आप बरहम किस बात पर हैं? इस बात पे कि दोस्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है और आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? वाह भाई वाह 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 वाह, गिरफ्तारियों की बात तो आपने बता दी, लेकिन ये बात नहीं बताई कि मैं गिरफ्तारियों से नहीं डरता। जेलें तो मैं पहले भी काट चुका हूँ, और जेबें भी। मौलाना इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। हमारा आपस में मजाक चलता रहता है। आप जैसी लड़कियां होती हैं जो चिंची में बैठ के कहती हैं स्टूडेंट, और चिंची वाला भी कहता है कि बाजी 7 ते सवारियां ते बहंदियां, जे मुफ्त जाना ते चिंची आप चला लो। मौलाना साहब, एक न्याजी अगर मुल्क चला सकता है तो दूसरा चिंची नहीं चला सकता। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान में औरतें आजकल हर फील्ड में मीर साहब काम कर रही हैं, और आपने सुना तो होगा पिंडी में एक ऐसी खातून है जो पिछले 25 साल से कैब चला रही हैं। इसके अलावा एक ऐसी खातून है जो ट्रक चला रही हैं। तो आई थिंक हर फील्ड में अब औरतें काम कर रही हैं, अच्छी बात है। हाँ, अगर न्याजी ट्रक चलाएगी तो पीछे किसी न किसी जर्नल की तस्वीर भी बनेगी। और नीचे लिखा भी होगा तू लंघ जा साड़ी खैर है। जरदारी साहब, मौलाना साहब, जब न्याजी ट्रक चलाएगा तो फिर कराची से लेके खैबर तक रुकेगा नहीं।
कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। अच्छा, मैंने भी एक मर्तबा देखा है कि अताउल्ला की तस्वीर बनी हुई थी ट्रक के पीछे, बाजा रखा हुआ है और कांधे पे चादर। कराची से चले तो मैं उन्हें देख रहा हूँ, जब वही ट्रक मरी में दाखिल हुआ तो अताउल्ला ने चादर ऊपर ले ली। खवातीन और साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी जरदारी साहब। अच्छा न्याजी साहिबा जी, मैं सुनिया तुसा सरायकी भी गला गिंदे पे। हाँ जी बिल्कुल, मैनू आंदी है सरायकी। तुहारे भरा को भी आंदी है? तुहारी उम्र मेरे दादे दे बराबर है, भरा दे बराबर को नहीं। मीर साहब देवका रानी दी हानी मेकू दादा पे सडेंदी है, अफसोस का मकाम है। अच्छा है ना, सराय की मैं कोई आंदी है, वाल मैं बुलेंदा कहनी। क्यों? मैं कुछ शर्म आंदी है। बर्बाद हो गया, साडा कख कंडा नहीं रहा भी। साईं बर्बाद हो गए साईं। छात्यो साईं बहुत परेशान आए हो। आप लोग हैं कौन और क्यों दुआई दे रहे हैं? साईं जी एक पल में मीर हो गए, फिर फकीर हो गए। सारी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई साईं, चली गई। बड़ी अजीब बात है, हम पे तो इल्जाम है कि हम गरीबों का बैंक बैलेंस बना रहे हैं आजकल। ओ भाई हुआ क्या है? हिना जी आपने नाइक फिल्म वाला सीएम देखा था? देखा था। बस एक दिन वाला करोड़पति ये खड़ा। अच्छा तो वो करोड़पति है, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? है ना, ये नायक फिल्म वही थी ना जिसमें गाना था, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं? वो सारी उम्र की जमा पूंजी कहाँ से? वो तो आपकी दौलत थी ही नहीं। यही तो ज्यादती है हिना जी, 3 अरब के साथ साथ मेरा भी 850 निकल गया। हिना जी क्या बताएं, मेरी बीवी जो है ना पैर जाने की तैयारी कर रही थी, अब मैं क्या जवाब दूं उनको? कोई बात नहीं, उनको काला शाह काकू ले जाए। वहां से तो लेके आए हैं। इधर आओ। तुम्हारे मुंह से पेरिस निकलना मनी लॉन्ड्रिंग से भी बड़ा जुर्म है। ओहो है ना, देखो इमरान न्याजी की हुकूमत में हमको ये दिन भी देखना पड़ना था कि ऐसी बूथी वाले भी पेरिस की बातें कर रहे हैं। तौबा तौबा। मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, देख मेरा रंग सांवला हुआ बावला लड़की ने, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, मैं क्या सलाम है साहब जी। सलाम आखनिया। वालेकुम अस्सलाम। है ना, ये वही गाना है ना लड़की ब्यूटीफुल जिसमें फवाद खान और आलिया भट्ट हैं। तुमने बताया नहीं, आज तुम्हारी कदम आ रही है। अच्छा ये तो गड़बी बजाती हैं, आप मग्गा बजाती हैं। देखिए मैं गड़बी बजाने में कोई आर नहीं महसूस करती, वो अलग बात है, मुझे बजानी नहीं आती है। दिस इज फॉर्म ऑफ आर्ट। मैं इस जॉनरा को बहुत पसंद करती हूँ। जी बिल्कुल, ये तो इनका सुर लगाने का जो स्टाइल है वो बड़ा वाइल्ड और बड़ा पक्का सुर लगाती हैं ये। ऐसे ही है मीर साहब। अच्छा मीर साहब, ये आपके सामने कह रही हैं कि मुझे गड़बी बजानी नहीं आती। ज्यादा इसरार करने के बाद ऐसी लड़कियां छल्ला निकालती हैं, झिंग चिकच किच झिंग चिकच। अच्छा अपना गड़बी वालियों, इतनी इतनी बड़ी गड़बियां हाथ में पकड़ी हुई हैं, ये क्या चनाब पार करके आती हैं? आपको किसने गलत फहमी डाली है कि आप माईवाल हैं? मैं माईवाल नहीं, हर हुकूमत का पाईवाल हूँ। मैं के सरदारी साहब जी गुड लक लाल ते गुड लुक लाल ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। अगर आप लोगों की दुआओं से केस खत्म होते तो आज मियाँ ब्रदर्स का ये हाल ना होता। ले, उनका तो इसलिए ये हाल है कि उन्होंने हमें कुछ लगाया नहीं था। उन्होंने सारा कुछ मेट्रो ते जुलाता है। क्या कह रहे हो? मैं क्या जरदारी साहब जी फरमाइए। करो ना सानू फिर अरबपति। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ? अच्छा वो पर्चियों पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ, मैं ऐसे ही उसको बार बार डायल करता रहा हूँ। वो
असल में गरीबों को सिलाई मशीनें देनी होती हैं। जरदारी साहब, मौलाना साहब हुकूमत को गिराना चाहते हैं और आपको हुकूमत गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं, तो आप दोनों किस पेज पर इकट्ठे हैं? पेज 3 पे। मीर साहब, जरदारी साहब ने तो इसका जवाब दे दिया। मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर रोशनी डालें। भाई पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि इन्होंने जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ कभी साजिश नहीं की। ये तो अब भी कह रहे हैं कि हुकूमत गिराना पीपल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। अलबत्ता मौलाना इनकी खारजा पॉलिसी और मुआशी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म किया गया तो ये वफाक के लिए अच्छा नहीं होगा। मीर साहब, खुदा के लिए इन्हें मस्के लगा के मेरी मेहनत पे पानी मत फेरिए। हम इस हुकूमत को गिरा के रहेंगे। लेकिन अगर हुकूमत डॉलर, बिजली, तेल और गैस के रेट गिराने में कामयाब हो गई तो फिर आप हुकूमत नहीं गिरा सकें। और मीर साहब, मैं तो कप्तान से यही कहूंगा कि मौलाना साहब को 3-4 कनार का छोटा सा मुल्क बना दे जिसमें ये वजीर आजम भी हो और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी और वजीर पेट्रोलियम भी। मौलाना की हालत देखकर मुझे वो शेर याद आ गया, दिल भी एक जिद पे अड़ा है एक बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, किसे दा शेर सुना के मुफ्त चावा पीना लिया। मैं कहने गुड लुक लाल की गल है गुड लक लाल? नहीं अज ते फवाद चौधरी साहब भी बैठे हुए ने, सौदिया तो इन्नियां रकमा मंग के इकट्ठियां करके लेके आए ने। छड़ नहीं पैड़िए, इन्हां दा मंगन च हथ सेट देन च नहीं। वाह 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 वाह, ये गुड लक और गुड लुक की मांगने वाली टेक्निक देख के मुझे मौजूदा वजीर आजम याद आ गया। वो जैसे कप्तान का रिवर्स स्विंग मशहूर था, ऐसे ये भी रिवर्स स्विंग करके सबकी जेबें खाली कर देती हैं। माना कि ये बहुत बड़ी खिलाड़ी होंगी, बहुत पैसा बटोरा होगा इन्होंने, लेकिन आपकी जेब जो है वो साफ करके दिखाएं, तब मानेंगे हम गुड लक लाल और गुड लुक लाल को। और मौलाना और जोरदारी साहब, ये तो छोटी छोटी गड़बड़ियां वाली हैं, आप दोनों की पाए खाक भी नहीं। हाँ साईं जितनी बड़ी खिलाड़ी बन जाएं, अयान अली से बड़ी खिलाड़ी नहीं हो सकती। हाँ, लख लानत। मैं क्या फवाद चौधरी साहब, तुसी तो सानू कुछ नहीं देना, ते लो फिर 5000 दी 27 तानू डोनेट करने हैं। यूं तो कशकाल को है, यूं तो कशकाल को आंचल में छुपा लेते हैं। कर्ज जब हद से गुजरता है उठा लेते हैं, कर्ज जब हद से गुजरता है उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, उठा लेते हैं। बहुत अच्छे गुड लक लाल, जितना अच्छा तुमने तंजिया गाना सुनाया है, अब मैं तुम्हें कश्मीर कमेटी की मेंबर बनाऊंगा। वो मेरे हाथ में है। मौलाना साहेब, जी जी, कश्मीर कमेटी का मेंबर ही बनाना, कहीं शरीक चेयरमैन ना बना देना। हाय हाय, क्या याद आ गया, कश्मीर कमेटी के वो पुरकैफ नज़ारे हो, कश्मीर कमेटी। वाह जी वाह, मौलाना कतील शफाई साहब। कितनी बुरी बात है, ऐसे जुगते ना करो, उनको जवाब दो। और मौलाना, तेल का कर्ज हम दे पाते या नहीं, लेकिन अस्ताई का जवाब अस्ताई में नहीं। मैंने कहा गुड लक और गुड लुक लाल, क्या है? ओनू कवे ला ठेका मेरे लिए थथियां हो गई हैं जी। उस्ताद जी, लाओ ठेका मिनिस्टर साहब हंसते। एक मिनट, हमें पागल ना बनाओ, पहले उसे कुछ गा तो लेने दो। जो कर्ज मिला
अपनों से मिला, बिना कर्ज हुकूमत कौन करे। जो कर्ज मिला अपनों से मिला, बिन कर्ज हुकूमत कौन करे, बिन कर्ज हुकूमत कौन करे। मुझे क्यों गवाया? समझ ही ना साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर हो गए ब्रेक के बाद।